आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे द्वारा आप लोगों को समय-समय पर एमपी में होने वाली हर छोटी-बड़ी भर्ती का अपडेट सबसे पहले जाता है, चाहे वो किसी की भी रिगार्डिंग अपडेट हो, सबसे पहले आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जानकारी दी जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश सभी सरकारी नौकरी के लिए अब एक एग्ज़ाम होगा, बनाएंगे कर्मचारी आयोग सीएम। अब नहीं देनी होगी बार-बार परीक्षा, एक परीक्षा भर्ती अनेक, यानी परीक्षा एक होगी, भर्ती अनेक होगी। जल्दी देख लो। यहाँ पर मैं आपको आज डिटेल में बताने वाला हूँ, जिसकी घोषणा कल मुख्यमंत्री जी ने की है, वो सभी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। एग्ज़ाम्पल के साथ बताऊँगा कि कैसे परीक्षा होगी। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। आज अपन बात करें तो कई पेपर्स की कटिंग में देखने को मिलेगा 1, 2, 3, 4। तो इस प्रकार आपको ये 4 पेपर्स की कटिंग में यहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। सभी में समान बातें लिखी हैं, बट किसी में कुछ थोड़ा बेहतर लिखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अलग-अलग परीक्षाओं से रोज़गार मिलने में देरी होती है, ये बात सत्य है। तर्क जो दिया है वो एकदम सही दिया है कि जो अलग-अलग परीक्षाएँ होती हैं उनमें समय ज़्यादा लगता है, बच्चे की फ़ीस लगती है, समय लगता है और काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। मेन सबसे ज़्यादा समय और पैसे की बर्बादी होती है। मध्य प्रदेश में अब सभी परीक्षा सरकारी विभागों में अलग-अलग भर्तियों के बजाय एक ही परीक्षा आयोजित करके भर्ती की जाएगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य कर्मचारी संघ के दिवाली मिलन समारोह में की। उन्होंने कहा कि युवा लंबे समय तक अलग-अलग परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जिससे रोजगार मिलने में देरी होती है। इसे रोकने के लिए सरकार ने अब सभी विभागों में रिक्त पदों के लिए एक ही परीक्षा कराने का निर्णय लिया। यहाँ पर जो बड़ी बात कही गई है कि अब सभी विभागों के रिक्त पदों के लिए एक ही परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। अब ये कैसे काम करेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। भास्कर नॉलेज उत्तीर्ण उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट 2 साल तक वैध रहेगी। यहाँ पर जो भास्कर ने अपना अनुमान लगाया है, दैनिक भास्कर की न्यूज़ है कि जो अपना उम्मीदवार रहेंगे उनकी जो मेरिट लिस्ट है वो 2 साल तक यहाँ पर वैलिड रहेगी। अभी ये होता है मध्य प्रदेश में, अभी सभी विभागों में अलग-अलग भर्तियाँ परीक्षा अधीन लोक सेवा आयोग से सेकंड क्लास ऑफिसर जैसे प्रशासनिक पदों की परीक्षा कराता है, जबकि इंजीनियरिंग, कृषि, स्वास्थ्य, पूर्व अन्य सेवाओं की अलग-अलग परीक्षा होती है। कर्मचारी चयन मंडल के सभी विभागों के लिए अलग-अलग परीक्षा कराता है। अब ये होगा सरकार की एक नई भर्ती योजना की तैयारी। इसके तहत कर्मचारी चयन मंडल हर साल एक परीक्षा आयोजित करेगा, जिसमें 90% पदों को ध्यान में रखते हुए रखा जाएगा। उत्तीर्ण उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट बनेगी तो जो 2 साल तक वैध होगी। विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती इसी लिस्ट से होगी। ग्रेड 3 व ग्रेड 4 के पदों के लिए यह परीक्षा लागू होगी। तो एक न्यूज़पेपर कटिंग अपन और देख लेते हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 2 लाख नए पद सृजित होंगे। सीएम बोले, हमें विश्वास है करीब 4 लाख अधिकारी कर्मचारी जल्द पदोन्नति का लाभ मिलेगा। नई भर्ती आरंभ कर 2 लाख नए पद सृजित किए जाएंगे। अभी यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं ये काम कैसे करेगा। तो ये काम करने का अनुमान मैं लगा सकता हूँ। जहाँ तक एमपी में 2 प्रकार के पद आते हैं, 3 तरीके के पद आते हैं, 10th पास, 12th पास और अपना ये ग्रेजुएशन पास। तो जो 10th पास पद रहता है उसमें मतलब पुलिस हो गया, सिपाही, वो वन रक्षक हो गया, और अपनी जो वर्दीधारी जो कांस्टेबल वाले पद रहते हैं वो लगभग 10th पास रहती हैं। 12th में अपना क्लर्क आ जाता है, क्लर्क की लगभग वैकेंसी 12th पास वाली रहती है। वहीं ग्रेजुएशन वाली बात करें तो ग्रेजुएशन में पटवारी आ जाता है, और भी अपने जो कृषि विभाग से संबंधित कृषि विस्तार अधिकारी वगैरह, वो ग्रेजुएशन से संबंधित पदों में आती हैं। अभी एसएससी में आपको पता होगा एक परीक्षा होती है जिसका नाम अपन जानते हैं एमटीएस, सीएचएसएल, और एक अपनी होती है क्रेम सीजीएल। ये होती है, बट मैं इसके बारे की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एसएससी में एक परीक्षा होती है आपकी यहाँ पर फेज़ के नाम से। फेज़ कभी 11 अभी शायद 13 फेज़ हुआ था, फेज़ 13 हुआ था। तो जो फेज़ 13 होती है उसमें 2 प्रकार के पद रहते हैं यहाँ पर। मैट्रिक 10th पास करके एक रहता है, 12th रहता है, और यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन रहती है। जहाँ पर जितने भी पद रहते हैं जिसमें 10th पास रहता है उसमें क्या रहता है, आप कोई भी डिप्लोमा किया हो, कोई भी सर्टिफिकेट हो, ऐसे वो 10th 12th से छोटी वैकेंसी है जिसमें क्वालिफिकेशन 12th से कम मांगा गया है, तो उसमें 10th वाले पद के द्वारा भरी जाती है।
आप एलिजिबल हैं जिस पोस्ट के लिए, आप उसके लिए अप्लाई कर दीजिए। आप पेपर दे के आइए, 10th लेवल का वो पेपर रहेगा। आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है उतनी पोस्टों के लिए आप फॉर्म यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 10th लेवल के लिए 10 फॉर्म भरे हैं तो आपको सिर्फ 10 फॉर्म भरे हैं तो आपको सिर्फ 10th का एक ही पेपर देना होगा। एक ही दिन एक ही समय पर एक ही पेपर देना, भले ही आपने 10th लेवल के 10 फॉर्म भरे हों। वैसा ही 12th लेवल में होता है, सेम चीज़ 12th में होती है और सेम चीज़ ग्रेजुएशन में होती है। आपने 10th का भी भरा है, 12th का भी भरा है और आपने ग्रेजुएशन का भी फॉर्म भरा है, तो आपका के साथ क्या होगा कि इन सभी चार ये जो परीक्षा रहती है 10th लेवल की जो परीक्षा रहेगी आपकी, तो 10th लेवल की आपकी जो परीक्षा रहेगी उसकी परीक्षा अलग होगी। 12th लेवल वाली जो आपने फॉर्म भरा होगा, 12th पास या जो 10th से ऊपर, 12th और 12th वो ग्रेजुएशन से नीचे वो 12th के अंदर हम डाल देते हैं। और जो ग्रेजुएशन लेवल वाली है और या पोस्ट ग्रेजुएशन वाली, उनको भी ये ग्रेजुएशन में काउंट करते हैं। और इनके लिए सेम सिलेबस इन्होंने रखा है, कोई अलग से नहीं है कि अगर आपका मान लीजिए 12th पास वैकेंसी है, ग्रेजुएशन पास है और इंजीनियरिंग वाली कोई वैकेंसी है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपके लिए अलग से कोई सिलेबस, सेम सिलेबस रखा जाता है तीनों के लिए। बस पेपर का लेवल का थोड़ा ध्यान रखा जाता है, 10th में थोड़ा नॉर्मल, 12th में मीडियम और ग्रेजुएशन में हार्ड रखा जाता है। तो ये प्रक्रिया आपकी यहाँ पर हो सकती है। इससे ज़्यादा कोई बड़ी वो नहीं हो सकता है कि आपके लिए एसएससी फेज से अच्छा कोई एग्जाम्पल नहीं है आप लोगों के लिए। एसएससी फेज अगर नहीं दिया तो आप एक बेहतर वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पर। एसएससी फेज की जैसे यहाँ पर ये एग्ज़ाम कराने की पूरी पूरी संभावना है। एसएससी फेज ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो ये फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर यूपीएससी की बात कर रहे हैं, बट यूपीएससी जैसा तो नहीं लगता, बट एसएससी फेज यहाँ पर ये लोग फॉलो कर सकते हैं। बाकी आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए चैनल से और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।